बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। रूस की परमाणु चेतावनी इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई है। अमेरिका की मीडिया में परमाणु हमले की आशंका जताई जा रही है, जिसमें लिखा गया है कि रूस की चेतावनी की वजह से दुनिया की 5 परमाणु महाशक्तियां सीधे संघर्ष के कगार पर आ गई हैं। इस संघर्ष की वजह से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। क्या रूस परमाणु युद्ध करने जा रहा है? अमेरिका में न्यूक्लियर ब्रीफकेस खुलने वाला है। ब्रिटेन न्यूक्लियर वॉर के लिए कितना तैयार? फ्रांस में परमाणु युद्ध की कितनी तैयारी? क्या चीन एटम बम फोड़ने वाला है? परमाणु युद्ध को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। वार्निंग है कि दुनिया के 5 सुपर पावर मुल्क न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार बैठे हैं। दुनिया में किसी भी वक्त परमाणु बम फट सकता है। ये चेतावनी रूस ने दी है। एक ऐसा देश जिस पर परमाणु युद्ध शुरू करने की सबसे अधिक आशंका जाहिर की जा रही है। रूस की ये चेतावनी इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल ने रूस की वार्निंग को मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन बनाया है। इसमें लिखा गया है कि रूस ने चेतावनी दी है कि दुनिया की 5 परमाणु महाशक्तियां सशस्त्र संघर्ष के कगार पर हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। 5 परमाणु महाशक्तियों में रूस के पास 6500 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 6185 हथियार हैं, फ्रांस के पास 300 परमाणु बम हैं, ब्रिटेन के पास 215 एटम बम हैं, चीन के पास 290 परमाणु बम हैं। ऐसे में रूस की चेतावनी ने वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा दिया है। सवाल ये भी है कि विश्व युद्ध हुआ तो एटम बम वाला हमला भी होगा। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की का युद्ध पूरे यूरोप और अमेरिका के बाद एशिया तक भी पहुंचेगा। लेकिन रूस की चेतावनी से अलग अमेरिका के जासूसों ने रूस के संभावित परमाणु हमले पर बहुत बड़ा इनपुट दिया है। अमेरिका के जासूसों के मुताबिक रूस के जनरल परमाणु युद्ध की प्लानिंग बना रहे हैं। यूएस स्पाई का दावा है कि अगर रूस की सेना यूक्रेन में धराशायी होती है तो रूस यूक्रेन में कब और कैसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, इसकी प्लानिंग हो चुकी है। यूके के मशहूर अखबार द सन की इस हेडलाइन को पढ़िए। इसमें अमेरिका के जासूसों का हवाला देते हुए लिखा गया है कि रूस सेना के जनरल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, इसकी साजिश रच रहे हैं। दावा किया गया है कि पुतिन के सैन्य अधिकारियों ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा की है। वॉशिंगटन डीसी में क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट के जोसेफ सिरिन सियोन ने परमाणु हमले को लेकर 5 चरण का जिक्र किया है। पहला चरण, रूस डराने के लिए काला सागर में न्यूक्लियर फायर कर सकता है। दूसरा चरण, रूस यूक्रेन के किसी सैन्य ठिकाने पर कम ताकत वाले परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा चरण, यूक्रेन के किसी शहर पर विनाशकारी परमाणु हमला होगा, जैसे अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में किया था। चौथा चरण, रूस नेटो ठिकानों पर परमाणु हमला कर सकता है। पांचवां और अंतिम चरण, लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों से अमेरिका पर परमाणु हमला, जो पूरी तरह परमाणु युद्ध होगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल एनग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन की परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और 5वां संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। यानी अगर रूस न्यूक्लियर वॉर का फैसला लेता है तो बम के फटने से पहले ये 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे।
जो परमाणु युद्ध की अनहोनी को काफी करीब पहुंचा देंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध हो रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देना है, इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है, हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे, समंदर की लहरों में कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दागकर तबाही लहराएंगे, समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। FS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास में 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 रिटायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के चलते जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। बाकी के 4,500 हथियारों को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट शामिल हैं, जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही वो हथियार हैं जिन्हें परमाणु युद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनमें से 1185 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया हुआ है। 800 परमाणु बम पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाया है और 580 परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्बर से हवा में दागे जाने वाले हैं। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसीलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे अधिक परमाणु हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम, जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाए, उस वक्त रूस में हो रहे न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस के सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। यानी दुनिया में जिस न्यूक्लियर युद्ध की बातें हो रही हैं, वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है, जिसे लेकर दुनिया के 5 परमाणु महाशक्तियां अलर्ट मोड पर हैं। और रूस ने एक बार फिर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा यह किया गया है कि जो बाइडेन के इशारों पर बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम पर हमला किया गया। रूस ने यह भी दावा किया है कि ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री ने इस हमले के अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन को मैसेज किया। इस मैसेज में इट्स डन यानी कि काम हो गया लिखा है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। नॉर्थ स्ट्रीम पर फिर शुरू